जो महीना दीपों की रोशनी से जगमगा रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उम्मीद का नया सवेरा बसा रहा हो, उस महीने का मासिक राशिफल लेकर, नवंबर महीने का मासिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं कि क्या क्या परिणाम हमारे सामने संकेतों के माध्यम से कर्म के साथ में जुड़कर सामने आ सकते हैं। प्रथमतः चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। बुधादित्य योग शुरुआती एक पखवाड़े के अंदर बना रहेगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं 28 नवंबर तक बुध यहां तुला राशि स्थान में ही गमन करने वाले रहेंगे। केतु यहां वृश्चिक राशि में ही चलायमान। सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद से यहां वृश्चिक के संक्रांति क्रम में चलने वाले रहेंगे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस महीने में सामने है और ये ग्रहीय व्यवस्थाओं का एक प्रमुख आधार भी है, देव गुरु बृहस्पति जो व्यक्ति को भौतिक सुखों के साथ में आध्यात्मिक सुखों के साथ एक संबल देने वाले और मध्य गति देने वाले होते हैं। दोनों ही स्थितियां पैरेलल अप्रोच में कहां से चलती है और सर्वांगीण जो सुख है वो किस तरह से जीवन में एक रिफ्लेक्शन में आने चाहिए। ये ग्रह 20 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण से नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। और आप देखें कि शनिदेव के राशि स्थान में शनिदेव के साथ में ही अब चलायमान रहेंगे, दोनों समगत ग्रह एक साथ में यहाँ पर। तो वहीं 6th हाउस में जो मंगल की स्थितियां हैं 14 नवंबर के बाद से ही यहाँ मार्गी हो चुकी होगी, वक्रगत स्थितियों से हटकर मार्गी हो चुके होंगे ग्रहों में सेनापति। राहु अष्टम भाव में ही, ये एक तरह से बाय डिफॉल्ट अप्रोच है दोनों ही ग्रहों की। तो वहीं आप देखें कि द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग जरूर बना रहे हैं, किंतु शुरुआती 16-17 दिनों के लिए अपनी नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे और उसके बाद अपने ही राशि क्रम में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो आप देखें कि शुरुआती स्तर पर तुला राशि स्थान में बुधादित्य और उसके बाद में लक्ष्मी नारायण योग बन चुका होगा। इसके रिफ्लेक्शन दो तरीके से देखने की आवश्यकता है। आप देखें कि शुरुआती स्तर पर हमको कॉन्फिडेंस और उसके बाद में कॉन्फिडेंस के साथ में होते हुए एग्जीक्यूशंस के लेवल पर सारी स्थितियों को देखना रहेगा। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखें कि जो राशि भाव के अधिपति है वो स्वयं से द्वादश है, इसी वजह से वाणी का खर्च बहुत अधिक होगा। आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, ज्यादा ताकत लगानी रहेगी। किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं और शुरुआती एक पखवाड़े के अंदर वो स्थिति सामने आ रही है। 1 से 16 नवंबर तक की प्रवृत्तियां अगर सामने है तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। स्वयं के साथ में अति आत्मविश्वास की कोई भी स्थिति आप नहीं रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये समय वहां आपको बेहतरी दे सकता है। तो वहीं यात्राएं शुरुआत के अंदर ऐसा लगेगा कि परिणाम नहीं दे रही है, उसके बाद में धीरे धीरे जो एक इनिशियल एग्जीक्यूशन आना चाहिए वो भी यहां पर नजर आएगा। मानसिक चेतना पूरे तरीके से सपोर्टिव अप्रोच के अंदर है और आप अगर कमिश्निंग और ऐसा ही कोई और कामकाज है जहां मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है, ये समय बहुत अच्छे परिणामों को आपके सामने रख सकता है। हालांकि आप देखें कि बुध जब भी शुक्र के राशि स्थान में हो और इन दोनों ही ग्रहों का परिवर्तन सामने हो, तो व्यक्ति जब भी खर्चों की तरफ जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की शक्ल दे देता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति। आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई एक्सपेंसेस किए और आगे जाकर उसने बहुत अच्छे परिणाम दे दिए, तो वो एक्सपेंसेस सार्थक सिद्ध हुए जो उस समय निरर्थक लग रहे थे। ये सारी ही स्थितियां आपके सामने रह सकती है। तो वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करूं, आप देखें कि जो केतु की स्थितियां है ये शुरुआती 16 दिनों के अंदर यानी 1 से 16 नवंबर तक बेहद शानदार परिणाम यहां पर देने वाली रहेगी। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है कि केतु जब भी यहां द्वितीय भाव में चलायमान रहते हैं, व्यक्ति को धन लाभ की गति के अंदर वृद्धि देने वाले हो जाते हैं। हालांकि मोह जनित भ्रम आपको जरूर सताएंगे। कुटुंबी जनों के साथ में जो जुड़ाव होता है वो इंस्टेंट अप्रोच के अंदर बढ़ भी सकता है, एक से बढ़ा और एक से पूरे तरीके से जो जुड़ाव था वो टूट गया और वहां पर किसी भी तरीके के रिश्ते की गुंजाइश नहीं रह गई। ये केतु प्रवृत्तियां देते हैं।
किंतु कम्युनिकेशन के अंदर आपको संभल कर चलना होगा। हालांकि यहाँ कम्युनिकेशन आत्मविश्वास दिखा रहा है। मैं यहाँ सेकंड हाउस के साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्रेम चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। आप लंबे समय से एक व्यापार के अंदर संलग्न रहे हैं, कोई कमिटमेंट आपको करना है और उस कमिटमेंट के अंदर आपको डेज की कैलकुलेशन के साथ चलना है। बहुत ज़्यादा संभलने की आवश्यकता वहाँ पर है। और वहीं जब सूर्य और केतु की स्थितियां यहाँ साथ में चलने वाली होगी, आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका अगर जुड़ाव है या फिर आप पब्लिक रिलेशंस को संभालते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कह रहे हैं पहले से अपने मेंटल फ्रेम में उसकी प्रिपरेशन कर चुके हों। कई बार व्यक्ति इंस्टेंट बेस के ऊपर बोलता है, एक्सटेम्पोर जैसी स्थितियां तो नहीं कहूंगा, किंतु आपको सिचुएशनल लेवल के ऊपर बोलना पड़ता है। वहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके मन के भीतर नहीं था वो इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जुबान के ऊपर आ जाता है और सारी ही स्थितियां कहीं ना कहीं बदल कर रह जाती है। उससे इस माह आपको सावधान रहना होगा। फाइनेंशियल गेन यहां नजर आ रहे हैं। वजह यह भी है कि जो द्वितीयेश हैं वो षष्ठ भाव में है। हालांकि जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है उससे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बचें, किंतु जो धनागमन है नवम पंचम की वजह से बढ़ता चला जाएगा। आपके कामकाज का अनुशासन आपको मां लक्ष्मी की कृपा दे रहा है, ये पूर्ण रूप से यहां पे जाहिर है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है। आप देखें कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, 1 से 20 नवंबर के मध्य अगर फिर से कोई भी अवसर आता है, आप खुद की बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिएगा। आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है या 3 से 4 लोग सामने हैं, उसमें से एक व्यक्ति विशेष को चुनना है और आप अगर संकुचित हो जाते हैं, एक भय के साथ में चलते हैं, तो संभावनाओं को खारिज कर देंगे। और वहीं अगर आप पूरी एक रेस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ में चलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जब यहां मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे, हालांकि नीचाभिलाषी हो चुके होंगे, किंतु आपकी प्रमोशन के अंदर वृद्धि हो सकती है। भाइयों का यहां सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उनके साथ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच में चलने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण है। दोस्तों के साथ इस महीने में किसी भी कामकाज की आपको निर्णायक स्तर के ऊपर शुरुआत करनी है, तब भी यह समय विशेष आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। मैं एक और निवेदन आपसे करूंगा कि भाग्य का सहयोग है, और अगर आप लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से किसी बुक की पब्लिशिंग की ओर जाना चाह रहे थे, संभावना नहीं बन पा रही थी, ये महीना वहां बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहा है। वजह क्या है कि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के भीतर की जो चेतना है उसको लेखन के साथ बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। और बुध जब भी यहाँ राशि भाव के भीतर हो तो ये भी आप देखेंगे कि जो हमको एक तरह से खुद को प्रेजेंट करना होता है वहां पर भी एक अलग ताकत मिलती चली जाती है। इसी वजह से आपको ऐसे सारे ही कामकाज के अंदर अच्छी वृद्धि मिलती हुई नजर आएगी। वहीं चतुर्थ भाव में शनिदेव ढैया का अंतराल जरूर चल रहा है, किंतु जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे एक तरह से इनकी नीचस्थ स्थितियां रहेंगी। जो भूमि संबंधित कामकाज अटके हुए थे पहले तो वो आपके लिए क्लैशेस लेकर आ सकते हैं और उसके बाद में समाधान की स्थितियां आपके लिए अग्रसर रहेगी। अगर आप स्टील इंडस्ट्री, वहीं एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज हो वहां पर जुड़े हुए हैं या पुरानी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका जीविकोपार्जन रहा है, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर ये समय आपके लिए बेहतर संभावनाओं को निर्मित करेगा। और वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सामाजिक सरोकारों के ऊपर आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। ढैया है, इसी वजह से प्रत्येक कार्य में संघर्ष, किंतु संघर्ष के बाद की जो पोजीशंस है वो रिजल्ट के एक अटमोस्ट लेवल को आपके लिए दिखा रही है। शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपको कर्म में आलस्य देते हैं, किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे, कर्क इनका उच्च राशि स्थान है, और जैसे ही हम देखा हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक तरह से नियंत्रण लगाया, जो राहु इतने लंबे समय से परेशानियों को क्रिएट किए हुए थे, वहां पर भी आपको एक रिलीफ मिलती चली जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में ग्रोथ के प्रोपोर्शन सामने है। यहां पर अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं,
और कोई ऐसे कामकाज की ओर जाना चाहते हैं जहां व्यक्ति एजेंसी लेता है या जहां व्यक्ति इस कामकाज में नए सिरे से शुरुआत करता है, वहां परिणामों में बेहतरी है। माता स्थान के साथ में जो दुराव बने हुए थे या माता के साथ रिश्तों के अंदर तलखियां रखी थी, वहां सुधार रहेगा, किंतु उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य सजग रहने की आवश्यकता है। ये निवेदन भी मैं आपसे पूर्णतया करूंगा। तो वहीं पंचमेश जो है वो स्वयं से द्वादश होकर यह चतुर्थ भाव के भीतर है और देवगुरु बृहस्पति भी 20 नवंबर से यहीं प्रवेश कर जाएंगे। तकनीकी शिक्षा अंतराल में जो आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच चल रही थी, वहां थोड़ी सी कमी आ सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर आप शेयर मार्केट के साथ या टेंडर संबंधी किसी वर्क के साथ में जाते हैं, बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। एग्जिस्टिंग बिजनेस आपको इंस्टेंट गेन देगा जहां लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, और वहीं अगर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं तो धोखा मिल सकता है। इसी वजह से आप संभलें। अब यहां संभलना कैसे है? कोई व्यक्ति आपको कहता है कि यहां इन्वेस्ट कर दीजिए और आप रिस्क लेते हैं, उस जगह इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे, सिर्फ उस व्यक्ति की कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा करके, तो वहां एक गफलत सामने आ सकती है, उससे बचना होगा। संतान पक्ष के साथ में थोड़े से दुराव रहेंगे, किंतु उनको लेकर उनके गृहस्थ जीवन के साथ में कुछ चिंताएं जुड़ी हुई थी, उसके समाधान और संकेत भी स्पष्ट स्तर के ऊपर आपके सामने नजर आ सकते हैं। सामर्थ्य के साथ में धोखा मिलेगा जो आप अपने कमिटमेंट में कैलकुलेशंस नहीं रखते हैं, मैं द्वितीय और पंचम दोनों के साथ में कह रहा हूं, तो वहां थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। जो भी महिलाएं पारिवारिक वृद्धि की ओर अग्रसर हैं, पंचम के साथ में उन स्थितियों को जोड़कर देखा जाता है, वहां पर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको कोई यात्रा करनी है, मान लीजिए कि आपको ससुराल से थोड़े दिनों के लिए मायके की तरफ जाना है, तो ऐसी यात्राओं के अंदर चंद्रमा के शुद्धिकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, किंतु वहां पर आप ऐसी यात्राएं कर सकते हैं। तो वहीं षष्ठ भाव की अगर मैं चर्चा करूं, देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि ढैया चल रही है, यहां धनागमन रहेगा केतु की वजह से, और वहीं पराक्रम की पोजीशंस भी शुरुआती 20 दिनों के लिए सॉलिड है, लक्षाधिपति बना हुआ है। किंतु जैसे ही व्यापार में वृद्धि हुई, आपको लगने लगा कि अब तो एक्सपांशन की तरफ जाना चाहिए, मैं इसमें वृद्धि की ओर जाऊंगा। हम किसी कार्य की शुरुआत करने से पहले ये सोचते हैं कि सब कुछ बेहतर है, यहां तो हम शानदार परिणामों को लेकर आएंगे, और वहीं पर हम ऋण लेने की तरफ चले जाते हैं। लगता है कि अब तो वृद्धि बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वहीं 6th हाउस के मंगल आपको गफलत देने वाले हो जाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि मंगल एक तरह से इंस्टेंट अप्रोच में चलते हैं, अग्नि कारक तत्व प्रदान ग्रह हैं, तो इसी वजह से जहां आपको एक स्पॉन्टेनियस अप्रोच मिली, वहां निर्णय में गलती की संभावना रहती है। छोटा सा डर आया, व्यक्ति उससे बचने के लिए आसान गली खोज लेता है, ये नहीं समझता कि लंबे समय के लिए मैं एक भूल भुलैया के अंदर उलझने का कार्य कर रहा हूं। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं कि 6th हाउस के मंगल की जब भी पोजीशन हो, आप ऐसे ऋण की गतिविधियों से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर 14 नवंबर के बाद से शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हावी होने वाली स्थितियों के अंदर नहीं रहेंगे। रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, और वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो षष्ठात षष्ठ की स्थितियां हैं, अस्थि जनित विकारों से भी आपको शुरुआती 16 दिनों के लिए सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं यहां रहेंगी। तो वहीं सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिए कि सप्तमेश भी जो स्वयं है वो यहां स्वयं से द्वादश है। स्वयं से द्वादश होने का अर्थ ये हो जाता है कि आप देखें कि सप्तम भाव, और इसी को अगर राशि भाव मान लिया जाए तो यहां से द्वादश हो गए मंगल। ऐसी स्थितियों के अंदर गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आने वाले होते हैं, और वहीं पर उन क्लैशेस के पीछे बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल अप्रोच होती है। आप कुछ और सोच रहे हैं, गृहस्थ कुछ और सोच रही है, और वहीं से कंफ्यूजन्स निकल कर आए। उन कंफ्यूजन्स को सॉर्ट आउट किए बिना आप किसी भी आर्थिक निर्णय की ओर नहीं पहुंचे। ये आपके गृहस्थ के लिए भी परोक्ष तौर के ऊपर बहुत सही स्थिति रहने वाली है। एक निवेदन ये
तो वहीं अनुशासन के अंदर कमी नहीं रहे, ये आप ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर व्यापारिक जीवन में अनुशासित रहें आप इस पूरे ही माह, जब धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और मां लक्ष्मी की उपासना का महापर्व दीपोत्सव हो, तो आपको ऐसी ही सारी स्थितियों में अनुशासन की आवश्यकता रहती है जिससे धन के प्रयोजन सिद्ध हो सकें। यहां पर अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में या फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आपके लिए यहां बेटरमेंट की पोजीशन सामने रहेंगी। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि अब अलग अलग होने की आवश्यकता है, वहां पर भी एक मुस्कुराहट बनी रहे, हिसाब किताब बिल्कुल स्पष्टता के साथ में अलग अलग होता चला जाए, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्लैशेस को अवॉइड करके और रिश्तों को बचाया जा सकता है। तो वहीं अष्टम भाव की स्थितियों में आप देखें कि राहु है, राहु जो कि यहां एक भ्रम दे रहे थे, राहु जो कि अज्ञात भय दे रहे थे, इधर ढैया का अंतराल और इधर राहु के अष्टम की स्थितियां, व्यक्ति जो भी कार्य करने की तरफ जाता है वहां सिर्फ स्थिर रहकर सोचता ही रह जाता है कि इसके परिणाम नकारात्मक तो नहीं होंगे। एक बार भी नजर लक्ष्य की पूर्णता की तरफ नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ मन का घेरा यही बताता है कि हम यहां पर रुपए और पैसों का नुकसान कर देंगे, हम यहां रिश्तों का नुकसान कर देंगे। जो संभावनाएं लंबे समय से एक्सपीरियंस के साथ में चली है, अगर वो ऐसे शून्य को दर्शाती है तो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं भ्रम के सिरे उपस्थित हैं। किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद यहां चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, इनकी 5वीं दृष्टि आपके लिए एक स्थिरता को लेकर आने वाली होगी। भौतिक प्रवृत्तियां जो मन के भीतर चल रही थी, कंपैरिजंस जो मन में चल रहे थे कि ये व्यक्ति दीपोत्सव के ऊपर ये खरीद रहा है और मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं उधर, ये सारे ही कंपैरिजंस एक तरफ होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में जो उपलब्ध है उसके भीतर संतुष्टि के प्रकाश को खोज पाता है। ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए यहां रहने वाली। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज के अंदर आप सावधानी बरत कर चलिएगा। जो हुनर आपने अपने भीतर बहुत अच्छे से विकसित किया है वो अब यहां पर आपके लिए सपोर्ट में आ सकता है, बशर्ते कि आप स्वयं के घेरे से बाहर निकलकर दूसरों के डिस्ट्रैक्शंस के साथ में खुद को नहीं जोड़कर अपने जीवन को देखने का प्रयास आप जरूर करें। विदेश संबंधी जो कार्य हैं, ये देखें आप कि जो ये अष्टम और द्वादश का कॉम्बिनेशन है और शुरुआती 16-17 दिनों के लिए जो पोजीशंस रहेंगी, ये काफी हद तक बेहतर कही जा सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में खर्चे तो होंगे, किंतु खर्चे अपने परिणामों को भी संभावित स्तर के ऊपर लेकर आने वाले रहेंगे। वहीं अगर आप नवम भाव की स्थितियां देखें तो जो नवमेश हैं वो यहाँ राशि भाव के साथ में गमन कर रहे हैं। नवम पंचम का ये संबंध रहने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन में भले ही कमी रहे, क्योंकि नीचस्थ सूर्य के साथ में बुध का बुधादित्य शुरुआती स्तर पर बना रहेगा, उसके बाद में भौतिकता के अधिपति शुक्र साथ में आ जाएंगे। किंतु यहाँ जो योगाभ्यास के द्वारा आप अपने शारीरिक सौष्ठव की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छी अप्रोच रहने वाली होगी। और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर आप अगर फाइनेंस मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां बहुत बेहतर सपोर्ट आपके लिए इस पूरे ही माह बना हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि अनुभव यहां पर आपको धोखा देने वाले नहीं होंगे। अनुभवों के साथ में आप चलते हैं और आगे उसी आधार पर कार्य बढ़ाते हैं, आपके लिए परिणाम सुखद स्थितियों में यहां चलायमान रहेंगे। वहीं दशम भाव की अगर मैं चर्चा करूं, अब आपके कर्म से आलस्य दूर होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोई व्यक्ति का फोन आ रहा है जिसको आपको जवाब देना है और वहीं से आपकी डील फाइनलाइज हो जाएगी। एक रिश्ते को संभालना है जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट दे सकता है, किंतु आप आलस्य के मारे या एक इग्नोरेंस के मारे उस फोन को साइलेंट कर देते हैं। अब होता यह है कि वो व्यक्ति एक तरह से दुराव पाल लेता है, कंफ्यूजन्स की अप्रोच को रख लेता है और वहीं से डिसीजंस के अंदर गलती आने लगती है। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। आलस्य शुरुआती 20 दिनों के ऊपर जो थोड़ा बहुत हावी है, वो 20 से 30 नवंबर के मध्य काफी हद तक कम होता चला जाएगा। और प्रबंधन संबंधी कामकाज में रुचि आपकी बढ़ेगी। पिता के साथ कोई भी कार्य कर रहे थे, बारंबार क्लैशेस निकल कर आ रहे थे, मन में यह आ रहा था कि हम अलग कार्य कर लेते हैं या फिर से जॉब की तरफ चले जाएं तो बहुत अच्छा है। ये सारी ही ऊहापोह आपके लिए यहाँ पर साइडलाइन होती चली जाएगी। ये भी प्रमुख आधार वर्किंग एक्सपर्टीज आपको यहाँ पर फायदा दे रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं बारंबार कि जो आपका लॉस हो सकता है, कोई नेगेटिविटी निकल कर आ सकती है, सिरे से इस प्रवृत्ति को खारिज कीजिए। आपकी जो यहाँ कार्य कौशल की स्थिति है
वो आपको एक तरह से स्टेबिलिटी का मोड देकर रखने वाली रहेगी। ये स्पष्ट तौर पर यहां पर नजर आता है। ये एक बात। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मन के भीतर एक संतोष स्थापित होना चाहिए कामकाज को लेकर, वो शुरुआती 20 दिनों के लिए तो नहीं, उसके बाद बहुत अच्छे से स्थापित होता चला जाएगा। एकादशेश जो सूर्य देव हैं वो यहाँ राशि भाव के साथ 3-11 का संबंध बनाकर जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है, व्यक्ति उससे मन उचाट करने लगता है। कई बार ये लगता है कि ठीक है कि अर्थ प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, आज आ रहा है कल नहीं आएगा, और उसी में हम खुद को गफलत के साथ घेरने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव में, जैसा मैंने आपको बताया, कमी, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ उस स्तर के ऊपर नहीं है। किंतु ये बात जरूर है कि 16 से 30 नवंबर के मध्य अंतराल में आप खुद के लिए फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे। निराशाएं एक तरफ चली जाएंगी। धन लाभ आए, किंतु वो लाभ ऐसा हो कि हमारे लिए सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला हो। इसीलिए लाभेश और धन भाव की स्थितियों को इतने अच्छे से देखा जाता है। सिर्फ धन नहीं, धन के साथ में लाभ, और लाभ के साथ में सर्वांगीण लाभ, सर्वांगीण लाभ के साथ में व्यक्ति की सुख और समृद्धि, सुख और समृद्धि जो दूसरों को भी सहयोग देने वाली हो, उनको साथ में जोड़ने वाली हो। जहां निराशाएं हैं वहां आपके द्वारा अगर आशाओं के दीप प्रज्वलित होते हैं तो जीवन का महत्वपूर्ण सार गर्भित तथ्य वहीं से निकलकर आता है। और एकादश भाव आपके लिए 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक के समय अंतराल में ऐसे ही रिफ्लेक्शंस दे रहा है, जहां आपकी जो छवि है वो लगातार सुधार की तरफ चलती चली जाती है। द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति बनाएंगे, खर्चे आपके बढ़ने वाले होंगे, और वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे वहां पर भी एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच सामने रहने वाली है। हालांकि ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो स्थितियां आपके लिए द्वादशेश की राशि भाव में बनी हुई है, खर्चे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की शक्ल में सामने आते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आप यहां जो भी निर्णय लेंगे वो स्थिरता के प्रतीक के रूप में आपके सामने रहेंगे। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। आप सभी को दीपोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं और हृदय से आभार।